वेलकम गाइज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रसायन विज्ञान, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक PNST ANMTST का फॉर्म नहीं भरा है तो फिलअप कर दीजिए गाइज, क्योंकि आपका फरवरी का एग्ज़ाम है। ठीक है, PNST और ANMTST क्वेश्चन इसी प्रकार के बनेंगे। कुछ क्वेश्चन ईजी भी आएंगे, ज़्यादा ईजी NM में बनते गाइज, आपको पता है। प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। साइंस के GK टाइप क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। और हार्ड क्वेश्चन तो आपको पता है, हम JK जॉब में करवा ही रहे, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो ANM की तैयारी कर रहा है उनको तो यही क्वेश्चन देखने, और जो BS नर्सिंग करना है ये वाली एक तो ये भी देखना है, और एक JK जॉब चैनल पे हम अपलोड करते हैं वो भी देखना है, क्योंकि वो थोड़े हार्ड है आपके बनेंगे। और BS नर्सिंग में कुछ मिडिल टाइप के बनते हैं यहाँ से, ठीक है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन, दहन। करेक्ट ऑप्शन अवक्षेपण। अगला, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी विक्रिया है? विस्थापन, उदासीनीकरण, संयोजन, अवक्षेपण। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उदासीनीकरण। संसारण किस प्रकार की विक्रिया है? अपचयन, अवक्षेपण, उपचयन, संयोजन। संसारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? वो है उपचयन। अगला, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? अपचयन, उपचयन, ऊष्माशोषी, विस्थापन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? संयोजन और विघटन, अवक्षेपण और विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन, ऑक्सीकरण और अवकरण। राइट ऑप्शन उदासीनीकरण और विस्थापन। अगला, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की विक्रिया में सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी विक्रिया है? उदासीनीकरण, विघटन, संयोजन, अवक्षेपण। उदासीनीकरण। पहले आप दिया करो आंसर, अच्छा रहेगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिपल, अवकारक, अभिकारक, ऑक्सीकारक। राइट ऑप्शन अभिकारक। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला, प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षार से बने लवण का pH मान क्या है? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच, 14 से कम। 7 से कम। क्षार को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? OH आयन, H+ आयन, दोनों आयन, कोई आयन नहीं। अगला है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक, साइट्रिक, ऑक्जेलिक अम्ल, अन्य। लैक्टिक अम्ल, ठीक है, याद रखना उस बात को। एडजस्ट कर लेते। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु आवश्यक मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। राइट ऑप्शन हाइड्रोजन। अगला, वे पदार्थ जिसके स्वाद खट्टा होता है और नीले निट्रस को घोल के रूप में लाल करते कहा जाता है? अम्ल, लवण, विषम, क्षारक। तो आपको पता होना चाहिए कि अम्ल के गुण कौन कौन से हैं, क्षारक के गुण कौन कौन से हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, नेचर कैसी होती है, और ये लिटमस पत्र को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इनका pH किस प्रकार से कम होता है कि ज़्यादा होता है। ये नॉलेज आप में होगी तो आप इजीली बता दोगे। खट्टा है तो अम्ल है, ये तो पक्का है, ठीक है। तो नीले निट्रस को क्या करेंगे? खट्टा है तो सिंपल सी बात है अम्लीय, और अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करता है।
अनिल से याद रख लेना, अम्ल नीले ड्रिप्स को लाल कर देता है। जल में गुलनशील भस्म क्या है? सारक, क्षार, संक्षारण या फिर क्षरण? क्षार। निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? pH = 7, pH 14, pH 0, pH 3 0। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकला जाता है। लाल, लाइकेन, पत्ता गोभी, पिटूनिया फूल। राइट ऑप्शन लाइकेन। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल। विरंजक चूर्ण। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? संश्लेषित, प्राकृतिक संश्लेषित या फिर अन्य? प्राकृतिक। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या फिर एंटीसेप्टिक? सो इसका आंसर होगा आपका एंटासिड। नेक्स्ट, निम्न में कौन ऑक्सीय कारक नहीं है? दहन, अवक्षेपण, भोजन का पाचन, श्वसन। अवक्षेपण। अगला, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। राइट ऑप्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? काली, श्वेत, पीली, भूरी। ब्लैक। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन, उभयगामी। ऊष्माक्षेपी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है? 11, 12, 13, 14। 14। किसी उदासीन विलयन का pH मान है 7, 2, 9, 11। उदासीन का पता होगा ना आपको? सिंपल, उदासीन। 7 से जब नीचे जाते अम्लीय गुण बढ़ता है, अभाव जाते तो सारे गुण बढ़ता है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। इधर जाएंगे सारे गुण बढ़ेगा, इधर अम्लीय गुण बढ़ेगा। दांत का मुसरा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट। इमली में कौन सा अम्ल होता है गाइस? मेथेनोइक, टार्टरिक, लैक्टिक, ऑक्सैलिक। टार्टरिक, ठीक है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस या फिर कोई नहीं। राइट ऑप्शन हाइड्रोजन गैस। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन, विघटन, प्रकाश रासायनिक, अवक्षेपण। प्रकाश रासायनिक। अगला, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है, अन्य। तो राइट ऑप्शन अधिक क्रियाशील है। अंगूर का किण्वन करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना गाइस, क्योंकि आपको पता है कि अंगूर का किण्वन करना एक है
रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों अन्य है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? लाल और चमकदार, नीला चमकदार, सफेद चमकदार, हरा चमकदार। सफेद चमकदार। एएनएम टेस्ट में क्वेश्चन बना था पिछली बार इससे रिलेटेड, और पीएनएसटी में भी बनता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक, साइट्रिक, मेथनोइक, एसिटिक। पढ़ा होगा आपने 11-12 में। सिरके में क्या होता है, कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा होता है, नींबू में कौन सा होता है, इमली में कौन सा होता है, दही में कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। कौन सा विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, चिड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 10, 2.2, 12 या फिर 14? 2.2 है। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अन्य। बेकिंग सोडा। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे दंशरण रोका जा सकता है? अम्लीय, सारे, उदासीन या फिर सभी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको भी यही करना है। फिर सारे होना चाहिए मंजन, ठीक है। सारे दंत रक्षक। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु है लेकिन विद्युत की सुचालक है, वो है ग्रेफाइट, ठीक है। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, क्रोमियम। सोडियम को। और ये बहुत अभिक्रियाशील होता है, तभी इसको केरोसिन में डबो के रखा जाता है, नहीं तो ये खुला छोड़ दे तो आग पकड़ लेता है क्रिया करके। और आपने अभी तक बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो नहीं देखे है तो लिंक नीचे दिया हुआ है, देख सकते हो आप। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए।